मित्रों, ज़िंदगी हौले हौले में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हमने पहले आप लोगों को लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से परिचित करवाया और आप लोगों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की भी सैर करवाई। उत्तर प्रदेश के चौथे एक्सप्रेसवे, जिसे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के नाम से जानते हैं, आज मैं आप लोगों को उस पर ले चलूँगा। और मेरी यात्रा ये दरअसल अलीगढ़ से आरंभ हुई और सबसे पहले हम यमुना एक्सप्रेसवे पर गए और थोड़ी सी दूरी चलने के बाद फिर हम लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आ गए। लखनऊ एक्सप्रेसवे से लगभग 130 किलोमीटर आगे चलने के बाद एक्सप्रेसवे से ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जुड़ जाता है, जिसकी लंबाई 296 किलोमीटर है और इसका उद्घाटन भी 16 जुलाई 2022 को ही हो चुका है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और जालौन ज़िलों से होकर के गुज़रता है और इसका जो बनाने का मकसद है, उद्देश्य है, वो ये है कि बुंदेलखंड को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिल्ली से जोड़ा जाए और जाहिर सी बात है फिर हम यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ते हैं और दिल्ली तक इससे बहुत ही आसानी से जा सकते हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस समय मैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर ही यात्रा कर रहा हूँ। आप लोगों के सामने ये हमारे जो यात्रा का दृश्य है। दरअसल इसका लाभ ये होगा कि चित्रकूट से दिल्ली की जो यात्रा कम से कम 12 से 14 घंटे की होती थी, अब वो मुश्किल से 5 और 6 घंटे में पूरी हो जाएगी। तो ये इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। और ये परियोजना, जैसा कि मैंने बताया, 296 किलोमीटर की है और इसकी जो लागत है वो 7,76,000 करोड़ के लगभग है। और एक ख़ास बात ये है कि ये 4 लेन का है। यद्यपि इसको इस प्रकार से बनाया गया है, आप लोग देख रहे होंगे कि ये आसानी से 6 लेन का हो जाएगा। इसका जो आरंभिक बिंदु है, मैंने कहा चित्रकूट से आरंभ होता है ये एक्सप्रेसवे और इटावा में आकर के समाप्त होता है। तमाम वो व्यवस्थाएं जो कि एक्सप्रेसवे में होती हैं वो इसमें भी मौजूद हैं। कुल 18 फ्लाईओवर है, 14 बड़े पुल है, 6 टोल प्लाज़ा हैं, 7 रैंप प्लाज़ा होंगे, इसमें 4 रेलवे ओवर ब्रिज होंगे और छोटे छोटे 266 पुल इसमें बनेंगे।
अभी भी इसका जो काम है वो चल रहा है, यद्यपि आवागमन के लिए इसको पूरी तरीके से खोल दिया गया है। और दोनों तरफ जो बुंदेलखंड की धरती का सौंदर्य है वो सौंदर्य आप देख सकते हैं। अभी बहुत अधिक ये एक्सप्रेसवे नहीं चल रहा है और मुझे लगता है कि जब अपनी पूरी शक्ति के साथ ये आरंभ हो जाएगा तब भी इस प्रकार से इसको निर्मित किया गया है कि इस पर बहुत अधिक भीड़ नहीं होगी और सहजता और सुगमता से हम लोग अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। तो आप लोग भी हमारे साथ इस एक्सप्रेसवे पर यात्रा का आनंद लीजिए। बेहद खूबसूरत सफर है। आप देख रहे हैं सड़कें बिल्कुल खाली खाली सी हैं, लेकिन मैं निवेदन ये करूंगा कि इस प्रकार के मार्ग पर जब भी हम यात्रा करें तो हमको अतिरिक्त रूप से सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इसलिए होती है कि कभी कभी हम लोग जब खाली मार्ग देखते हैं तो अपनी गति का ध्यान नहीं रखते, तो हमें इसका ज़रूर ध्यान देना है। यद्यपि आप लोग जानते हैं कि तमाम जो एक्सप्रेसवे हैं उसकी गति सीमा निर्धारित की गई है और निर्माण की प्रक्रिया सतत चल रही है, तो धीरे धीरे बहुत सारी जो स्थितियां हैं अभी स्पष्ट हो जाएंगी। अभी कैमरे लग जाएंगे और बहुत कुछ कोशिश इस बात की हो चुकी है कि यात्रा में कोई समस्या ना आए, इसलिए कि जो गंतव्य है उनके लिए जो बोर्ड हैं वो भी तैयार हैं, लगे हुए हैं। लेकिन अभी भी इस एक्सप्रेसवे को सजाना संवारना है और इस सजे संवरे एक्सप्रेसवे पर हम लोग यात्रा करेंगे। निश्चित रूप से भविष्य में जो बुंदेलखंड थोड़ा सा ऐसी भूमि के रूप में जाना जाता था जहां समस्याएं थी, तो ये एक्सप्रेसवे न केवल बुंदेलखंड को देश के बड़े शहर राजधानी दिल्ली से जोड़ेगा और उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े शहरों से जोड़ देगा, बल्कि इसके बन जाने से जो विकास की आंधी चलेगी उसका तो हम लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। और ये सभी की आकांक्षा है कि इसके दोनों तरफ विकास हो और जो पिछड़ापन है बुंदेलखंड की धरती का वो समाप्त हो। और ये जो हमारी सरकारों का प्रयास है निश्चित रूप में इस दिशा में सार्थक होगा। तो चलिए हम लोग यात्रा कर रहे हैं और अब हम लोग कुछ ही समय में अपने गंतव्य पे पहुंच जाएंगे। लगभग 260 किलोमीटर इस एक्सप्रेस वे पर हमारी यात्रा होगी, यानी चित्रकूट से पहले ही थोड़ा सा हम लोग बांदा के लिए कटेंगे। तो आप लोग आनंद लीजिए हमारे साथ यात्रा का। आप लोग जुड़े हैं और निवेदन है कि अंत तक आप जुड़े रहिएगा। और मित्रों, अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो मेरा सविनय निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।